भक्ति एक प्रचंड ऊर्जा है। भक्ति ऊर्जा के साथ साथ एक पावरफुल गुरु भी है। अगर इनसे हम परिचित होते हैं, मतलब भक्ति से परिचित होते हैं, तो हमारे भीतर ही एक महागुरु का प्रगटीकरण होता है। हमारे भीतर कोई विराजित हो जाता है, ऐसा गुरु जो दिखता तो नहीं है, जिनके हम स्थूल रूप से पूजा आराधना तो नहीं कर सकते, उनके सामने नतमस्तक तो नहीं हो सकते, पर वो है। भक्ति जैसे जैसे प्रौढ़ होती जाती है, वैसे वैसे हमारे भीतर का गुरु भी शक्तिशाली होता जाता है। ईश्वरीय आराधना, उपासना, सद्गुरु अथवा संतों की सेवा, के द्वारा हमारी भक्ति पुष्ट होती है। आज जब तक लिखा गया तब तक तो ठीक है, फिर जब कार्य समाप्त हो गया, स्थूल जिम्मेवारी नहीं है, अब चलना हो रहा है, फिरना हो रहा है, अथवा अन्य दैनिक क्रिया हो रही है, तो एक पद दिमाग में नाचने लगा, क्योंकि ये तो ज्ञात है कि आज एकादशी है। वैसे तो भक्ति किसी तिथि की मोहताज नहीं होनी चाहिए। भक्ति भक्ति है, चाहे एकादशी हो या द्वादशी, तिरोदशी हो या चतुर्दशी, अमावस हो अथवा पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, अनुकूलता में जी रहे हों अथवा प्रतिकूलता में, भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जिसे सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जैसे ज्येष्ठ मास में भी जिस सरोवर में पानी टिक जाता है उसे सरोवर कहा जा सकता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आते आते सरोवर सूख जाता है तो उसे सफल नहीं माना जाता है। वैसे ही जागते, सोते, स्वप्न में कार्य करते, पढ़ते, लिखते, भौतिक जगत की जिम्मेवारियां निभाते, हर समय उनके प्रति प्रेम, अपनापन, उनकी पुकार, उनकी भक्ति, उनकी आज्ञा का अनुसरण करने का जज्बा, तर्ज तो दिमाग में नहीं रहा, पर उसके बोल थे। अभी तो जो जिस तर्ज में आप लोग कीर्तन कर रहे थे वो ही तर्ज आ रहा है, और जो प्रातःकाल दिमाग में उठ रहा था वो अभी स्मरण धूमिल है। 2 पद थे, 2 लाइन। हे राम हे नारायण, हे राम हे नारायण, हम तो केवल
तेरे हैं। हे राम हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हम तो तेरे, हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल तेरे हैं प्रभु, हम तो केवल तेरे हैं। हे राम हे नारायण, हे राम हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल तेरे हैं। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे देश छोड़ कर मरना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे देश छोड़ कर चलना हो। हे राम हे नारायण, हे राम हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल तेरे हैं। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मेरा जीवन तुझ पे वार रहे। चाहे मौत गले का हार बने, मेरा जीवन तुझ पे वार रहे। हे प्रभु हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हे राम हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। ऐसा ही भक्ति, ये भक्ति, ये प्रेम, ये समर्पण, ये समझ, ये अक्ल, ये बुद्धि हमेशा बनी रहे कि ये जीवन पर केवल और केवल और केवल ईश्वर का अधिकार है। ये जीवन उनका है, उनके ऑर्गेनों के द्वारा ये बना शरीर उनके चरणों में न्यौछावर होना ही सबसे बड़ा धर्म है।
मोक्ष मिले ना मिले, जन्म मृत्यु का आवागमन टूटे या ना टूटे, दुख मिले अथवा सुख मिले, जीवन में अनुकूलता रहे या प्रतिकूलता रहे, यदि भक्ति साथ है तो हर जगह सुख है, हर जगह शांति है। पर यदि भक्ति साथ ना हो तो सुखों के ढेर में, भौतिक संपदाओं के ढेर में बैठते हुए भी दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। जिस पल दिमाग में, अंतस में ये बात ठहर जाती है कि हम तो प्रभु केवल तेरे हैं, केवल शब्द, ये बड़ा कीमती शब्द है। केवल का अर्थ होता है कि हम संसार के नहीं हैं, हम कर्तव्यों के भी नहीं हैं, हम अपने मन के भी नहीं हैं, हम अपनी इच्छाओं के भी नहीं हैं, हम अपने परिवार के भी नहीं हैं, हम अपने बच्चों के भी नहीं हैं, हम पति पत्नी एक दूसरे के नहीं हैं, हम ना माता पिता के हैं ना और किसी के हैं, ना हम जाति के हैं ना समाज के हैं, ना हम किसी देश के हैं। हम कौन हैं? हम तो प्रभु केवल तेरे हैं, केवल तेरे। अब बच्चों के प्रति जो कर्तव्य होगा वो तुम्हारी प्रसन्नता की कसौटी में, यदि घर परिवार के प्रति प्रेम होगा, लगाव होगा, कर्तव्य पालन होगा, तो वो तुम्हारी प्रसन्नता की कसौटी में है। जिस दिन ऐसा दीवानापन आता है, जिस दिन ऐसा प्रेम उमगता है, उस दिन देखो कैसा आनंद 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 की प्रतीति होती है। लगता है कि हम सब संभवतः बैकुंठ में हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं वहीं पे बैकुंठ की अनुभूति होती है, वहीं मोक्ष धाम की अनुभूति होती है, वहीं सतलोक की अनुभूति होती है। प्रभु का सानिध्य, प्रभु की गुफ्तगू, प्रभु से वार्ता और उनके प्रति प्रेम का विभोर हृदय, प्रेम प्रेम प्रेम, इतना प्रेम, इतनी भक्ति कि हृदय में वो समटा ना सके। दुनिया से हम चाहे कितना भी प्रेम करते हो, पर वो हमारा नहीं हो पाता है और ना हम संसार के हो पाते हैं। पर परमात्मा से प्रेम हो या ना हो, फिर भी वे हमारे रहते हैं और हम प्रभु के रहते हैं, उनसे कभी वियोग नहीं होता। एकादशी वगैरह में कीर्तन तो बहाना है प्रेम करने का, दीवाना होने का बहाना है। जितने भी त्योहार हैं, जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, त्योहार से क्या मतलब? वो तो हर कण में प्रभु की उपस्थिति का एहसास है। किसी भी बहाने से हम उनसे जुड़ते हैं और प्रभु के सानिध्य का अनुभव होता है, तो कण कण में उपस्थिति का जो भाव उमगता है, उसी का प्रगटीकरण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहार बनाया। जिससे कि
हम सबके रोम रोम से गूंजे। हे प्रभु हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हे प्रभु हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। 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 हम तो केवल हम तो प्रभु केवल तेरे हैं। 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 हे प्रभु हे नारायण, हे प्रभु हे नारायण, हे प्रभु हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं। हम तो केवल प्रभु जी तुम नहीं भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, प्रभु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है। हमसे तुमको बहुत है। तुम संग हमको नहीं।
प्रभु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। हे प्रभु जी हे नारायण, हे प्रभु जी हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं, हम तो केवल तेरे हैं। हे प्रभु जी हे नारायण, हे प्रभु जी हे नारायण, हम तो केवल तेरे हैं, हम तो केवल तेरे हैं, हम तो केवल तेरे हैं। हरि शरणं गच्छामि, गुरु चरणं गच्छामि, प्रभु शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, गुरु शरणं गच्छामि, प्रभु शरणं गच्छामि, हरि शरणं
प्रेम से